हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 अगस्त। तो आज हम लोग करेंगे 11 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप इस वीडियो का पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि चैनल से रिलेटेड एवं वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सारे अपडेट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं 11 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुद्ध हिंदी में। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग क्विज से। कल जो आपसे क्विज पूछा गया था, तो पहला सवाल था, भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया था इंडियन रेलवे ने? ये किया था OHE इंस्पेक्शन, ऑप्शन डी सही जवाब था। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू किया था? यह शुरू किया था हरियाणा ने, ऑप्शन बी था सही जवाब। तीसरा प्रश्न था, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ट ऑपरेशन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन थे? यह थे यतीश यादव, ऑप्शन डी सही जवाब था। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सुर्खियों में रहा है। यह पोर्ट ब्लेयर को किससे जोड़ेगा? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन सी चेन्नई। और पांचवा सवाल था, आरबीआई ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो ये थे केवी कामत। आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। पहला सवाल है, विश्व के देशज लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो देशज लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है अभी हाल ही में 9 अगस्त को। यह दिवस कौन मनाता है? यह दिवस मनाता है UN, संयुक्त राष्ट्र। कब से मनाते आ रहा है यह संयुक्त राष्ट्र? 1994 से यह दिवस मनाते आ रहा है। ठीक है, इस दिवस की थीम भी है। क्या है थीम? देख लीजिए। थीम है, आप लोग नोट कर लीजिए, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपुल रिजिलियंस। कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपुल रिजिलेंस, अगर इसका हिंदी अनुवाद किया जाए तो यह क्या है? विश्व के, तो यह है इसका कोविड-19 इंडिजीनियस पीपुल रिजिलेंस इसका थीम है। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, आप वो नोट कर लीजिए। इसे जाना जाता है विश्व आदिवासी दिवस। तो इस नाम से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिए 9 अगस्त। अगला प्रश्न है, श्रीलंका चुनाव के परिणाम के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री दोबारा बन गए हैं। ये बन गए हैं महिंद्रा राजपक्षे। वर्तमान में यही श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे। इनको शपथ कौन दिलाया? तो इनको शपथ दिलाया वहाँ के राष्ट्रपति। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? गोतबाया राजपक्षे। ये कौन है? यह है इनके महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं और यह वहाँ के राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे। श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है? श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका भी हाल ही में घोषणा किया है कि वह रामायण के किरदार रावण, ठीक है, रावण था, रावण के विमानन मार्ग की जांच करेगा या उसकी पहचान करेगा। तो ये काम भी श्रीलंका कर रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महिंद्रा राजपक्षे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। तो विश्व जैव ईंधन दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? तो यह दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष इस दिवस पर क्या खास आयोजन किया गया है? तो इस बार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक वेबिनार का आयोजन किया है। तो इस वेबिनार का जो आयोजन किया उसका थीम भी रखा गया था। उस थीम को आप लोग नोट कर लीजिए,
जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, यह सवाल पूछा जा सकता है कि जैव ईंधन दिवस, विश्व जैव ईंधन दिवस पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार का थीम क्या था? तो उसका विषय क्या था? तो वो है जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। ऐसे भी सवाल आजकल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं, सवालों को घुमाकर पूछा जा रहा है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने किस IIT के साथ राजमार्गों के अग्रिम डेटा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक उत्कृष्टता एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो NHAI किसके साथ मिलकर एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करेगा? तो यह स्थापित कर रहा है IIT दिल्ली के साथ मिलकर। NHAI के कौन है चेयरमैन? वह है सुखवीर सिंह संधू, सुखवीर सिंह संधू, नोट कर लीजिए। NHAI के चेयरमैन है सुखवीर सिंह संधू। और IIT दिल्ली की बात की जाए तो IIT दिल्ली एक कारणों से चर्चित रहा है कि कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा डोनर को ट्रैक करने के लिए एक ऐप भी बनाया था। उस ऐप का नाम नोट कर लीजिए, कोपाल-19। कोपाल-19 इस ऐप का नाम रखा गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIT दिल्ली ही NHAI के साथ मिलकर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्था ने डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली की शुरुआत की है? तो डिजिटल भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली RBI ने शुरू की है। RBI के गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। अभी हाल ही में अपना RBI ने मौद्रिक नीति की भी घोषणा की थी। मौद्रिक नीति की घोषणा के अनुसार रेपो रेट कितना रखा गया है? रेपो रेट रखा गया है 4% पर, 4%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति में नई इलेक्ट्रिक कारों के लिए कितने लाख तक का प्रोत्साहन दिया गया है? तो अगर दिल्ली सरकार द्वारा कितने राशि का प्रोत्साहन मिलेगा यदि कोई इलेक्ट्रिक कारों का परचेज करता है तो नियमों के तहत? तो वह 1.5 लाख तक का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल है वहाँ के CM। आम आदमी पार्टी के सरकार है दिल्ली में अभी। और वहाँ के राज्यपाल हैं उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, ठीक है। और दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली 2 कारणों से चर्चा में रहा है। दिल्ली रोजगार पोर्टल नामक एक पोर्टल भी लॉन्च किया है ये कामगारों को जॉब सर्च करने के लिए। और एक घर घर राशन योजना भी शुरू किया है, घर घर राशन योजना भी शुरू किया है। KVIC ने भी अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में ही स्थापित किया है, प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में स्थापित किया है। एक चीज़ और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बारे में बता देते हैं कि उनकी पार्टी का नाम है श्रीलंकन पीपुल्स पार्टी। ये भी पूछा जाता है कि वह किस पार्टी के नेता हैं या किस पार्टी की सरकार है वर्तमान में? तो श्रीलंका पीपुल्स पार्टी, ये आप याद रखिए, श्रीलंका पीपुल्स पार्टी। अभी हाल ही में किसी एग्ज़ाम में इजराइल के जो वर्तमान में वहाँ के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उनके पार्टी के बारे में पूछ लिया गया था। और जर्मनी की में जो एंजेलिना मर्कल है उनकी भी पार्टी के बारे में पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो चुने गए हैं महत्वपूर्ण देश, उसके राजनेताओं के पार्टी कौन सी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर एक मालगुड़ी संग्रहालय विकसित किया है? तो मालगुड़ी संग्रहालय कहाँ विकसित किया है भारतीय रेलवे ने? यह विकसित किया है अरासुल रेलवे स्टेशन। यह अरासुल रेलवे स्टेशन कहाँ है? यह कर्नाटक में स्थित है। हमारे रेलवे मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री हैं पीयूष गोयल, ठीक है। अगला सवाल है, गोवा के निम्नलिखित उत्पादों में से
किसे भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो किस उत्पाद को जीआई टैग मिला है गोवा के? तो ये मिला है मोयरा केला, हर्बल मिर्च और खाजे। तो ऑप्शन डी सही जवाब, इन तीनों को जीआई टैग मिला है। अभी हाल ही में गोवा की एक और चीज़ को मिला था, वो भी आप नोट कर ले सकते हैं, खोला मिर्च। गोवा की खोला मिर्च को भी जीआई टैग मिला है हाल ही में। गोरखपुर की टेराकोटा आर्ट को भी जीआई टैग मिला है। झारखंड की सोहराई एवं कोहबर कला को भी जीआई टैग मिला है। फिर जम्मू कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग मिला था। और एक और नोट कर लीजिए आप लोग, तमिलनाडु की लकड़ी की नक्काशी थमाम पट्टी को भी जीआई टैग मिला है। तो इतना आपको ध्यान रखना। अब आते हैं हम लोग गोवा पर। तो गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत, वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। गोवा में 2020 में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी होगा। गोवा के राष्ट्रीय पक्षी है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बुलबुल है, लेकिन यह बुलबुल नाम से नहीं पूछा जाता है, यह पूछा जाता है रूबी गुला। तो आपको याद रखना है रूबी गुला, ठीक है। गोवा में एक नेशनल पार्क है भगवान महावीर मोल्लेम नेशनल पार्क, भगवान महावीर मोल्लम नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एलआईसी ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से यस बैंक के कितने फीसदी शेयर खरीदे हैं? तो यस बैंक के कितने फीसदी शेयर खरीदे हैं एलआईसी ने? यह भी खरीदे हैं 4.23% शेयर खरीदे हैं। इससे पहले एलआईसी ने 0.68% शेयर खरीदे हुए थे। तो अब इसके शेयर हो गए हैं 4.91%। यस बैंक में एलआईसी के शेयर हो गए हैं, ठीक है। एलआईसी का चेयरमैन कौन है? एलआईसी के चेयरमैन हैं MR कुमार। और यस बैंक के यदि MD एंड CEO की बात की जाए तो MD एंड CEO हैं यस बैंक के प्रशांत कुमार। तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, प्रशांत कुमार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय कितने सैन्य उत्पाद या वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो रक्षा उत्पादों के स्वदेशीकरण के लिए कितने उत्पादों को, रक्षा मंत्री कौन है हमारे? राजनाथ सिंह है, ठीक है। तो यह उत्पाद है 101 पर प्रतिबंध लगाया गया था। इससे संबंधित एक और प्रश्न देख लेते हैं। अभी हाल ही में फ्रांस से भारत को 5 राफेल विमान भी प्राप्त हुए हैं। इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया? यह निर्माण किया है डसॉल्ट एविएशन। ये सवाल पूछा जा सकता है कि राफेल का निर्माण किसने किया है? तो डसॉल्ट एविएशन नामक कंपनी ने किया है, नोट कर लीजिए डसॉल्ट एविएशन। यह भारत के किस एयरबेस पे उतरा? तो अम्बाला एयरबेस पे उतरा था, अम्बाला एयरबेस, ठीक है। इसे 17 स्क्वाड्रन को मिला है, यह राफेल 17 स्क्वाड्रन को मिला है। अम्बाला एयरबेस या 17 स्क्वाड्रन को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कितने उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया? यह 101 उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया गया। अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिला है? तो महाराष्ट्र सरकार किस कंपनी के साथ मिलकर छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेगा? यह प्रदान करेगा गूगल के साथ मिलकर। गूगल के CEO कौन है वर्तमान में? वर्तमान में इसका CEO हैं सुंदर पिचाई, गूगल के वर्तमान में CEO हैं। यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के CM कौन है? महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे। और गवर्नर है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी। BSNL महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सेवाओं का लॉन्च भी महाराष्ट्र में ही किया है। महाराष्ट्र से अभी महाराष्ट्र से बिहार के लिए पहली किसान रेल का भी परिचालन हुआ है। महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क अब हम लोग देख लेते हैं।
जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे चंदौली नेशनल पार्क, ठीक है। फिर है एक गोगामल नेशनल पार्क, यह कम ही विद्यार्थियों को पता होगा। गोगामल नेशनल पार्क कहाँ है? नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क। एक और है तदोवा नेशनल पार्क, और संजय गांधी बोरीवली नेशनल पार्क, यह सब महाराष्ट्र में है। अब संजय गांधी आ गया तो आप कंफ्यूज कर सकते हैं राजीव गांधी से भी, तो राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क असम में है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क असम में है। और एक और है राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, यह है आंध्र प्रदेश में। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं आपको होना चाहिए कि कौन कहाँ के लिए पूछा जा रहा है। यदि राजीव गांधी ओरांग है, राजीव गांधी के साथ ओरांग लगा हुआ है तो असम चले जाएंगे। यदि राजीव गांधी के साथ रामेश्वरम लगा हुआ है तो आंध्र प्रदेश पूछा जा रहा है। और संजय गांधी की अगर बात की जा रही है, संजय गांधी नेशनल पार्क, तो महाराष्ट्र। तो इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नागासाकी दिवस कब मनाया गया? तो नागासाकी दिवस कब मनाया गया? यह मनाया गया है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी पर बम गिराया गया था, परमाणु बम। उसी के याद में यह दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, पहला परमाणु बम। पहला अगर हमला जो हुआ था परमाणु का, वह जापान में हुआ था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था। इस बम को कहा गया था लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था यह था फैटमैन। यह प्लूटोनियम 239 से बना हुआ बम था। तो इस बम का नाम था प्लूटोनियम, ठीक है। तो इसी के साथ आप ख़त्म करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला सवाल देखिए, अमेजिंग अयोध्या किसकी रचना है? तो अमेजिंग अयोध्या है रचना किसकी? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। YSR चौथा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो YSR चौथा योजना मैंने आपको बताया था कल, 3 विकल्प 3 ट्रिक मैंने आपको बताया था जवाब देने के लिए। YSR, मधु बाबू और श्री। तो इस तरह इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को किसने लिखा है? जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल जो भी विद्यार्थी लोगों ने कमेंट किया था उनके सारे जवाब सही थे। अगला देखते हैं, PNB हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए हैं? जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगला सवाल है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक कौन बनाए गए हैं? तो CRPF के महानिरीक्षक। जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।